दुनिया बाहर से देखने में जितनी चकाचौंध से भरी लगती है, उतनी पर्दे के पीछे नहीं होती है। आखिर यहाँ काम करने वाले सितारे जहाँ दिन रात मेहनत करके अपनी ऑडियंस को खुश करने में लगे रहते हैं, तो इनकी असल जिंदगी इससे काफी अलग होती है। तभी तो कभी खूब मशहूर और ढेर सारा पैसा कमाने वाले सेलेब्स अचानक ही ऐसे हाल में नजर आते हैं कि इन्हें पहचानना तक मुश्किल हो जाता है। और ठीक यही कुछ हाल है टीवी की दुनिया का जाना माना नाम रहे कॉमेडियन सुनील पाल का। तो यही हाल है। आखिर हाल ही में जब वो मीडिया कैमरों में नजर आए तो उन्हें देखकर एक पल तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। जी हाँ, अपने अंदाज से ना जाने कितने लोगों को हंसाकर लोट-पोट होने के लिए मजबूर करने वाले सुनील जब हाल ही में पब्लिक स्पॉट किए गए तो उनका हाल पूरी तरह बेहाल नजर आया। ना तो उन्होंने ढंग के कपड़े पहने, ना ही उनके पैरों में जूतों का जोड़ा था। उनका वजन भी इतना कम नजर आया, ऐसा लगने लगा कि वो ढंग से कुछ खा पी नहीं रहे हों। इसके बाद उनके चाहने वाले बेहद टेंशन में आ गए। दरअसल ये मौका एक्टर और कॉमेडियन कपिल शर्मा की हालिया रिलीज फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 की प्रीमियर नाइट का है, जहां कपिल ने उनकी फिल्म की कास्ट के साथ साथ कई बड़े सितारे पहुंचे थे। सभी एक छत के नीचे कपिल की फिल्म देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो इसी शाम में कॉमेडियन सुनील पाल को भी देखा गया। तो जब वो रेड कारपेट पे आए तो उनका जो हाल देखने को मिला वो सबको हैरान कर गया। सुनील पाल इस दौरान आम सी पैंट शर्ट और पैरों में चप्पल और सिर पर टोपी के साथ नजर आए। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखी। सुनील की इस हालत को देखकर सोशल मीडिया की दुनिया में मौजूद लोगों के बीच बहस छिड़ गई, जहां कुछ ये दावा कर रहे हैं कि काम ना मिल पाने की मायूसी उनके सूरत से झलक रही है, तो कुछ ये भी पूछ रहे हैं कि उनकी हालत इतना बेहाल कैसे हो गया। सुनील पाल के वीडियो और तस्वीर देख लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और रिएक्शन जाहिर कर रहे हैं। एक शख्स ने पूछा क्या ये बीमार है या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया कि कपिल ही थोड़ा काम दे दे इन्हें। एक दूसरे यूजर ने लिखा पैसे की कमी इनकी हालत बयां कर रही है। तो सुनील की ही एक फैन ने दावा किया कि भाई 40 करोड़ की नेटवर्थ है सुनील पाल की, कौन सी दुनिया में जी रहे हो। वहीं कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने वो कहावत भी याद दिला दी, खाली जेब आपको वो सिखा सकती है जो दुनिया का कोई स्कूल या टीचर नहीं सिखा सकता। अब इस मामले पर लोगों के दावे तो अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। वही सुनील के इस हाल के पीछे की असली वजह क्या है, ये कंफर्म कर पाना मुश्किल है। बात सुनील पाल की करें तो जब इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में भाई साहब या रत्न नोरा जैसे किरदारों का जिक्र होता है तो नाम सिर्फ सुनील का ही आता है। आखिर वो सिर्फ एक कॉमेडियन जो नहीं है, बल्कि स्ट्रगल, मेहनत की जीती जागती मिसाल है। उनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। आपको बता दें कि सुनील पाल का जन्म 2 मई 1975 में मुंबई में हुआ। उनका बचपन मुश्किलों से भरा था। जब वो छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी मां के कंधों पर आ गई। उनकी मां एक फैक्ट्री में काम करती थी। उनके बचपन में कई बार ऐसा हुआ जब वो घर में खाने तक के लिए खाना नहीं था। स्कूल की फीस भरना मुश्किल था। कई बार सुनील को पैदल ही स्कूल जाना पड़ा था। लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच सुनील ने कुछ कर गुजरने की उम्मीद को नहीं छोड़ा। बचपन से ही सुनील दूसरों की नकल उतारने में माहिर थे। मोहल्ले में, स्कूल में, रिश्तेदारों के बीच वो सबकी मिमिक्री करके सबको हंसाया करते थे। लोग कहते हैं ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। हालांकि उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि सुनील पाल को छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। उन्होंने कभी चाय बेची तो कभी छोटे मोटे काम किए तो कभी लोकल ट्रेनों में लोगों को हंसाकर पैसे कमाए। ये वो समय था जब सुनील को एहसास हुआ कि कॉमेडी सिर्फ शौक नहीं है, उनका फ्यूचर भी बन सकता है। और फिर सुनील पाल की किस्मत ने करवट ले ली 2005 में, जब उन्होंने टीवी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया। शुरुआत में कई उन्हें
सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, सुनील पाल ऑडियंस के फेवरेट बनते चले गए। इस शो में सुनील पाल ने अपने ह्यूमर का ऐसा जादू बिखेरा जिसने उन्हें कॉमेडी की दुनिया का स्टार बना दिया। उनके अपने किरदार रत्न, नोरा और भाई साहब और उनकी यूनिक स्टाइल ऑफ कॉमेडी ने उन्हें शो का विनर तक बना दिया। शो जीतने के बाद सुनील पाल रातों रात स्टार बन गए। उन्हें कई टीवी शो, स्टेज शो और फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। कॉमेडी के अलावा सुनील पाल ने कई बॉलीवुड और मराठी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें हेरा फेरी और अपना सपना, मनी मनी किक शामिल है। सुनील पाल ने साल 2010 में कॉमेडी फिल्म भावनाओं को समझो को भी डायरेक्ट किया था, जिसमें कपिल शर्मा, जॉनी लीवर और सुदेश लहरी समेत कई 51 स्टैंड अप कॉमेडियन ने काम किया था। ये फिल्म एक ही फिल्म में 51 स्टैंड अप कॉमेडियन के काम करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुई। तो सुनील स्टेज शो भी करते हैं। वो अपने देश में ही नहीं बल्कि अमेरिका, दुबई, यूके, ऑस्ट्रेलिया में भी स्टेज शो करते हैं। एनआरआई ऑडियंस के बीच उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग। स्टेज शो आज भी उनकी कमाई का एक बड़ा जरिया है। उनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो मुंबई में उनका खुद का फ्लैट, स्टेज शो, टीवी, फिल्म और ब्रांड प्रमोशन उनकी कमाई होती है। रिपोर्ट्स की माने तो सुनील पाल की कुल संपत्ति 40 करोड़ के आसपास है। हालांकि सुनील आज भी बेहद सादगी से जिंदगी जीते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं। निजी जिंदगी की बात करें तो सुनील पाल ने तो शादी सरिता पाल से की और उनकी पत्नी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती। सुनील पाल के एक बेटे के पिता हैं। और जाते जाते आपको बता दें कि 2 दिसंबर 2024 को कॉमेडियन सुनील पाल का मेरठ में अपहरण कर लिया गया था। वो एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, जहां से उन्हें कैब में हरिद्वार जाना था। लेकिन जब वो मेरठ पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका अपहरण हो चुका है और किडनैपर्स ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। हालांकि जब वो घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने पुलिस संपर्क किया और मुंबई पुलिस का फोन आने लगा तो किडनैपर्स ने उन्हें डर के मारे छोड़ दिया और 20,000 रुपए के साथ फ्लाइट का टिकट भी दे दिया।